हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे दोस्त, जो भी ईमेल आईडी को प्रॉब्लम को लेकर के परेशान थे, जो भी फाउंडर्स, तकरीबन 70% लोगों का ये प्रॉब्लम का सलूशन कंप्लीट हो गया है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेट आज ख़त्म होने वाली थी वो 16 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो मेरे दोस्त, आप समझ सकते हैं कि आप अगर फाउंडर हैं तो आपकी फाउंडर मेंबरशिप कोई नहीं छीन सकता। यकीनन ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लॉन्चिंग के बहुत ही करीब हैं। क्योंकि मैं जब कल एक वीडियो बनाया था कि मार्केटिंग कैंपेन बहुत जल्दी होने वाली है, तो उसमें बहुत जल्दी का मतलब बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि कल ही परसों में होने वाली है। तो इसलिए बहुत जल्दी का मतलब ये होता है कि भाई मेरे कुछ दिन और रुक जाओ, होने वाली है। मैं भी हो सकता है कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऑन पेसी में जो चीज़ें टाइम पर बताई गई वो चीज़ें टाइम पर हों। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी हुआ है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, आगे पीछे होती रहती है। मार्केटिंग कैंपेन बहुत जल्दी होने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केटिंग कैंपेन, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप ये बताइए कि हम लॉन्च कब तक कर पाएंगे। तो लॉन्च को लेकर के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले वेबिनार में एस फारिस सर ने बताया था कि हम डेटा सेंटर्स को पूरी तरह से बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने होगा और आने वाले 3 महीनों के अंदर ही, यानी कि मार्च तक ही हम डेटा सेंटर को कंप्लीट कर लेंगे। डेटा सेंटर क्या होता है मेरे दोस्त? आप समझ सकते हैं कि डेटा सेंटर मेरे दोस्त वही होता है कि जो हमारा डेटा कलेक्ट करके स्टोर करता है, उसको ही बोलते हैं डेटा सेंटर। यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं, सपोज दैट यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये वीडियो आज से 10 साल के बाद भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें स्टोर होती हैं डेटा सेंटर में। एक मेमोरी कार्ड क्या होता है? एक मेमोरी कार्ड होता है, उसमें 4GB, 8GB, 10GB, 12GB वो चीज़ों को सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं करता। लेकिन डेटा सेंटर में कैपेसिटी के अनुसार ही वो चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। सपोज दैट आपका जो भी डेटा है वहाँ पर स्टोर होगा जा करके, और चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है। इससे मार्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो हम लोगों को डेटा सेंटर होने का ये भी फ़ायदा है कि जो भी चीज़ें हम दूसरी कंपनी से खरीदते हैं, सपोज दैट हम लोगों को मार्केटिंग करने के लिए वो जो चीज़ें हैं, यानी कि लोग जो है ना वो दूसरी कंपनी से हम खरीदने वाले थे, जो डेटा हम लोगों से खरीदने वाले थे, सपोज दैट हम गूगल से अगर खरीदते तो गूगल को बहुत बड़ा रेवेन्यू हमें देना पड़ता। लेकिन वो चीज़ें आप खुद से हम कर सकते हैं, लोगों को टारगेट कर सकते हैं और बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ग्लोबल लॉन्च होने में भी 2, 4, 5 साल और लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ग्लोबल लॉन्च 2022 में होगा डेफिनेटली, 100%। आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एस फारिस सर बोले हैं कि डेफिनेटली हम बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं और 2022 हमारे लिए सबसे सुनहरा साल होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं। और माइकल विलियम्स एम सर ने भी बोला है कि यस, डेफिनेटली हम 2022 में लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि 2, 4, 5 महीने आप रुक के यहाँ पर तसल्ली से देखें किस तरीके से ऑन पैसिव बन रहा है। और डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत जल्द ही तैयार होकर के हम लोगों के सामने भी आने वाली हैं। सो मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि अब शायद आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं। और दिन पर दिन बहुत सारे लोग जो नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं उनका जो है ना ऑन पेसी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई भी 1% भी असर नहीं पड़ रहा है। ऑन पेसी की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, ऑन पेसी को कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी कोई बोल रहे। क्योंकि मैं इस पर वीडियो कुछ बोलना नहीं चाहता था, ना ही मैं पर्सनल वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो उनकी थॉट है, जो भी बनाते हैं वो उसके बारे में वो उस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि इंसान का नज़रिया डिपेंड करता है वो किस तरीके से सोचता है, तो वो अपने हिसाब से वो सही बना रहे हैं। हम अपने हिसाब से चलेंगे, यही चीज़ें आपको डिसाइड करनी है और यही चीज़ें आप अब समझ सकते हैं। जो चीज़ें बना रहे हैं अगर आपको उनको समझ नहीं आ रही है तो आप उनके वीडियोज़ को मत देखो। आप मेरी वीडियोस आप देख रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर मेरी वीडियो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरी भी वीडियो मत देखो। जिसकी वीडियो आपको समझ में आए वो चीज़ें आप देखो। आपकी थिंकिंग है, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक की सोच अधिकार है कि वो अपने अपने तरीके से सोच सकता है। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय ऑन पैसिव।